नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है साथियों, इस भर्ती में दिव्यांग जो अभ्यर्थी है साथियों, इन दिव्यांग अभ्यर्थियों को किस प्रकार से यहाँ पर आरक्षण मिलता है। साथियों, इनके चयन का तरीका क्या होता है, भले मेल हो या फीमेल हो। साथियों, यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी में 4 तरह की कैटेगरी आती है, जिसमें LDCP होती है, BLV होती है, HI होती है और MI-MD होती है। साथियों, यहाँ पर इन चारों कैटेगरीज को जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, इस रिजर्वेशन में साथियों क्या इनकी सीटें अलग से होती है या जो टोटल सीटें होती है उसी में ही यहाँ पर इनको इंक्लूड किया जाता है। साथियों, यहाँ पे जनरल, OBC, AWS, MBC, SC, ST क्या इनका चयन संख्या के अनुसार होता है या कितने भी किसी का भी चयन हो सकता है। बिल्कुल क्लियर डिटेल आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। कितनी रह सकती है अंदाजन हमारे जो फाइनल रिजल्ट है साथियों, और DV की कट ऑफ भी कितनी है, बिल्कुल इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। साथियों, दिव्यांगों के लिए बड़ी शानदार इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में लाया हूँ। कर्मचारी चयन बोर्ड का एक संशोधित विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें यहाँ पर साथियों थोड़ी सी पोस्टों में थोड़ा बदलाव हुआ था, लेकिन ज़्यादा कुछ बदलाव यहाँ पर नहीं देखने को मिला था। तो यहाँ पर साथियों आप सीट देख सकते हैं। टोटल हमारी 53,749 पोस्ट की ये वैकेंसी थी और इसमें एक पोस्ट की यहाँ पर भर्ती की थी। तो शासन सचिवालय में अगर हम बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपकी सीटें ये है, ठीक है ना। आपके दिव्यांगजनों की ये सीटें शासन सचिवालय में, यानी दृष्टिहीन में 6 है, मूक बधिर में भी 6 है, अस्थि विकृत में भी 6 है और MI-MD में भी अभी 6 सीटें, यानी इनकी 6 सीटें यहाँ पर रखी गई है। टोटल 594 है शासन सचिवालय में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 सीटें इनको यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर अगर नीचे बात करेंगे तो ये अधीनस्थ विभाग है, ठीक है ना। इसमें टोटल पोस्ट यहाँ पर 47,571 है और अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से ये पोस्ट है। और यहाँ पर साथियों दिव्यांगों के लिए जो पोस्ट दी गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे देखो, जिसे हम BLV कहते हैं, दृष्टिहीन के लिए यहाँ पे 494 पोस्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड केवल एक है, बैकलॉग की केवल कुछ सीटें, ये ज़्यादा सीटें यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर मूक बधिर जिसे हम HI कहते हैं, उनकी 457 सीटें हैं। और अस्थि विकृत जिसे हम LDCP कहते हैं, LDCP में सबसे ज़्यादा साथियों कंपटीशन होता है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन LDCP में ही होता है। और इनकी सीटें यहाँ पे है 552 ये हो गई, ठीक है ना। और MI-MD में यहाँ पे 426 है। अब साथियों अगर हम इसमें 6 सीटें और जोड़ लेते हैं, ठीक है, 6 इसमें प्लस कर लो, 6 सीटें इसमें प्लस कर लो और 6 सीटें इसमें प्लस कर लो और 6 सीटें इसमें कर लो, ठीक है ना। अभी वो जो शासन सचिवालय वाली थी, ठीक है ना, तो 6 सीटें हैं। राजस्थान लोक सेवा में कोई सीट नहीं है, 6 सीटें हम बढ़ा देंगे तो LDCP की टोटल कितनी हो जाती है, 558 हो जाती है, 558 हो जाती है। अगर इस 426 में हम अगर 6 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 432, ठीक है ना, 432 इनकी हो जाएगी, ठीक है। और इनकी जोड़ेंगे 457 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 503 इनकी हो जाएगी, 503 इनकी HI की हो जाएगी। और 494 में 6 जोड़ेंगे तो 500 इनकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सीटें हैं साथियों, ठीक है। अब इनको रिजर्वेशन कैसे मिलता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है साथियों, देखो यहाँ पर जो मैं आपको क्लियर समझना चाहूँगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आप सबसे पहले आप यहाँ पे खुद देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे खुद अगर आप देखिए तो ये आपका विज्ञापन है टोटल, ठीक है ना। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, अब आप समझ में आएंगे। यहाँ पे देखो ये 47,571 पोस्ट है, ठीक है। अब इसमें सामान्य वर्ग ये है, अनुसूचित जाति वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है और EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। साथियों देखो यहाँ पर जो हमारी PDF जारी हुई है 34,000 वाली PDF है। अब आपको साथियों दिव्यांगों का सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। अब अगर हम दृष्टिहीन की बात करते हैं तो इनकी कट ऑफ साथियों 0.0033 गई है, ठीक है ना। इस कैटेगरी की BLV की, HI की और MI-MD इन तीनों की 0.033 गई। अब इतनी कम जाने का रीजन क्या है, इतनी कम जाने का रीजन है क्योंकि यहाँ पर 5 से लेकर 10 गुना को यहाँ पे पास किया गया है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल में ये आते साथ इनको यहाँ पे 5 से लेकर 10 गुना यहाँ पे पास किया गया है। यानी अगर यहाँ पे देखो 494 ये सीटें हैं, हमने 6 सीटें और बढ़ाई तो टोटल कितनी है, तो 500 सीटें, ठीक है। और 500 का अगर हम 5 गुना भी करते हैं ना, 5 गुना भी अगर करते हैं तो यहाँ पे 2,500 लोगों को यहाँ पे पास किया है। 2,500 कौन है, दृष्टिहीन। अब 2,500 लोगों को हमने पास किया है तो कट ऑफ निश्चित है 0.03 जाने वाली, क्योंकि इसमें कैंडिडेट कम होते हैं, दृष्टिहीन में कम होते हैं, मूक बधिर में कम होते हैं और SLD OSD में कम होते हैं। LDCP में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। अब LDCP में साथियों सीटें कितनी थी, 552 और हम 8 6 जोड़ देंगे तो 558 है, ठीक है। अब 558 का अगर हमने 5 गुना भी अगर निकालते हैं, ठीक है ना, तो लगभग साथियों 550 का 5 गुना निकालो तो लगभग 3,000 के लगभग यहाँ पे साथियों 3,000 प्लस सीटें यहाँ पर इनकी बनती है, ठीक है ना, 3,000 साथियों, ठीक है। तो लगभग 3,000 लोगों को पास किया है तो कट ऑफ निश्चिंत है इनकी 73 कट ऑफ गई है, इनकी 73 कट ऑफ गई है। अब इनका चयन कैसे होगा साथियों, देखो यहाँ पर ये होता है, ठीक है ना। अब हम एक उदाहरण लेते हैं LDCP का। जैसे हम LDCP में है 552 पोस्ट और 6 पोस्ट और मिला देते हैं तो टोटल बनती है 558 पोस्ट, ठीक है। अब LDCP में जो 558 बंदे हैं ना, ये 558 बंदे टॉप से लेने, अपने को कहाँ से लेने, टॉप से लेंगे, ठीक है। अब जब हम टॉप से लेंगे, ठीक है ना, यानी एक नंबर से जो मेरिट नंबर 1 है, अब हम गिनते गए तो हमारा LDCP आया नहीं। अब हमारा LDCP जो पहला LDC आया है 5,544 पर आया है, पहला एक LDCP आ गया, इसको फर्स्ट रैंक मिलेगी, ठीक है। फिर हम और चलते गए, मान लो 6,000 पे दूसरा LDC आया,
6000 पे दूसरा एलडीसीपी आया, ठीक है ना, उसको 2 नंबर दे दिया। ऐसे करके हम चलते जाएंगे तो हमें 558 लेने हैं। कितने लेने हैं? 558 लेने हैं। जब हमने एलडीसीपी का एनालिसिस किया, ठीक है ना, तो अलग अलग तरह की कैटेगरी के बच्चे मिले हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के भी मिले हैं, अनुसूचित जाति एससी वर्ग के मिले, एसटी वर्ग के मिले, ओबीसी के मिले, एमबीसी के भी मिले और ईडब्ल्यूएस के मिले, अलग अलग मिले हैं। अब उदाहरण के तौर पे देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भाई कितने कितने यहाँ पर मिले हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो साथियों, यहाँ पर जो मिले ना, तो उदाहरण के तौर पर मान लो कि अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद में कि कितने मिले, ठीक है। लेकिन देखो, अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लो ओबीसी के कितने मिले, ओबीसी के मान लो जैसे कि 300 मिले, कितने मिल गए? ओबीसी के मान लो 300 मिल गए, कितने मिल गए? 300 कैंडिडेट मिल गए ओबीसी के, ठीक है। तो ये जो ओबीसी की सीटें है ना, ये यहाँ पे ओबीसी की है 6490 सीटें हैं, ठीक है ना। और अगर आप, ये तो जनरल सीटें है, ठीक है ना, ओबीसी की जनरल सीटें, और ये यहाँ पे महिला की है 2070। तो ये 300 जो बंदे होंगे ना, ये ओबीसी के हैं, तो ये ओबीसी की सीटें ही क्या करेंगे? कम करेंगे। क्या करेंगे? ओबीसी की सीटें ही कम करेंगे साथियों, ठीक है। तो इस 6490 में से 300 घटा देंगे हम, 300 घटा देंगे, ठीक है ना। तो 6490 में से हम क्या करेंगे? 300 को कम कर देंगे, 300 कम कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 4 1 हो जाएगा, और ये यानी यहाँ पे देखो ये 6 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये 6, ठीक है। तो 6190 तो लेंगे, ठीक है, ओबीसी के, और 300 यहाँ पर एलडीसीपी के कैंडिडेट लेंगे, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे सपोज कर लो कि इस 558 में मान लो कि भाई सपोज कर लो कि भाई जैसे जनरल है, ठीक है, जनरल के कितने सेलेक्ट हो गए? जैसे 30 हो गए, जनरल के 30 सेलेक्ट हो गए, तो ये जो जनरल की सीट है ना, इसमें से 30 कम हो जाएगी। अगर मान लो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस के मान लो कि भाई 40 बंदे सेलेक्ट हैं, एलडीसीपी में 40 आ रहे टॉप, ठीक है। तो ये जो ईडब्ल्यूएस की सीट है ना, ये 3558, इसमें से ये क्या हो जाएंगी? 40 सीटें कम हो जाएगी। यानी ये अलग से कोई सीटें नहीं है, ये इन सीटों में से ही काटी जाएगी, इन सीटों में से ही काट के इनको क्या जाएगी? यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इनकी अलग से कोई यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। अब साथियों, यहाँ पे इनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, अंदाजन कितना रह सकता है, तो आप समझ गए होंगे। जो जिस कैटेगरी का होगा वो उसी कैटेगरी की सीट को क्या करेगा? कम करेगा। जो जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी की सीट को क्या करेंगे? कम करेगा, समझ गए। अगर एलडीसीपी की हम बात करेंगे, एससी का होगा तो एससी की सीट कम करेगा, ओबीसी का है तो ओबीसी की सीट कम करेगा, अन्य एमबीसी का तो एमबीसी की सीट, ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस की सीट करेगा, जनरल का तो जनरल की सीट कम करेगा। अब इसमें फिक्स नहीं है कि इतने ही सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इसमें जनरल के ज्यादा हो सकते हैं, ओबीसी के ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें फिक्स नहीं है कि भाई जनरल के इतने करने तो करना ही है, ठीक है ना। 552 और प्लस 6 में 58, 558 में से जैसे जनरल के फिक्स नहीं है, न ओबीसी के फिक्स है, न एसटी के फिक्स है, न एससी के फिक्स है, किसी के फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो कोई सी भी कैटेगरी के ज्यादा हो सकते हैं, टॉप से लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है? टॉप से लिए जाते हैं, है ना। तो साथियों, यहाँ पे एलडीसीपी में कॉम्पिटिशन थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, ठीक है ना। तो एलडीसीपी की कट ऑफ देख लें और कितने कितने मिले, मैं सारी कैटेगरी आपको बताता हूँ। इसी कोशिश की साथियों, ठीक है ना, पीडीएफ में हमने देखा था। तो यहाँ पर साथियों एलडीसीपी मैंने यहाँ पे लिखा है साथियों, ठीक है, बीएलवी यहाँ लिखा, एचआई यहाँ लिखा, और एमआईएमडी यहाँ लिखा। इन तीन की कट ऑफ तो ये बिल्कुल लो रही साथियों, बिल्कुल इन तीन की कट ऑफ क्या है? कम है। अब साथियों क्यों है? 5 से लेकर 10 गुना पास की, इसलिए कम है, ठीक है ना। एलडीसीपी की लगभग 73 के लगभग गई है। अब साथियों यहाँ पर ये सीटें हैं, ठीक है ना। एलडीसीपी की 552 है, 6 और जोड़ लो, 495 में 6 जोड़ लो, 457 है, इसमें 6 जोड़ लो, 426 इसमें 6 जोड़ लो, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे? अभी मैंने आपको पहले बताया थी संशोधित वाला, ये पहले वाला है, थोड़ा संशोधित वाला मैंने अभी बताया था, वहां से आप सीटें देख सकते हैं, ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पर देखो, एलडीसीपी में हमने जब काउंट किया, ठीक है ना, एलडीसीपी में जब काउंट किया तो 552 जब हमने कैंडिडेट लिए, ठीक है ना, तब रैंक आ गई थी साथियों 1,82,503, 1,82,503 आ गई थी। और वहां पर जो नंबर आ रहा था 116, कितना आ रहा था? 116 मार्क्स, ठीक है ना। तो एलडीसीपी का कोई भी बंदा है, अगर 116 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो समझ लो कि आपका 1 गुना में सिलेक्शन होगा। कितने गुना में होगा? 1 गुना में सिलेक्शन होगा। वेरिफिकेशन 73 तक होगा, जिसके भी 73 मार्क्स से ऊपर आ रहा है उनका वेरिफिकेशन होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन 116 तक होने की संभावना है। अब साथियों यहाँ पे 116 के अंदर कई सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके सिलेक्शन अन्य वैकेंसी में होगा। एलडीसीपी के कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन अन्य वैकेंसी में हो जाएगा, या इन टॉप जो 552 हमने लिए हैं इसमें से कई सारे मेडिकल में बाहर निकल जाएंगे साथियों, ठीक है। तो ये कट ऑफ नीचे आ सकती है, नीचे आ सकती है। तो ये लगभग साथियों 110 मार्क्स तक आ सकती है, यानी 110 मार्क्स भी अगर किसी एलडीसीपी के आ रहे हैं तो अपना सिलेक्शन फाइनल वो समझ सकता है, ठीक है। जब हमने काउंट किए तो इस 552 में जनरल के 30 ही मिले, कितने? जनरल के 30 मिले, ओबीसी के 338 मिले, ईडब्ल्यूएस के 50 मिले, एसटी के 45 मिले, एससी के 51 मिले, और एमबीसी के 38 यहाँ पर मिले हैं साथियों। अगर ये हमारा डेटा अगर आपको गलत लगता है तो एक बार आप खुद है ना पीडीएफ को चेक कर लीजिए, ठीक है साथियों। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार आप पीडीएफ खुद चेक कर लिए, हमने चेक करके ये लिखे है साथियों, ठीक है ना। तो साथियों अप्रोक्सीमेट यही है साथियों, 1-2 का नहीं कह सकता मैं, 1-2 कम हो सकता है, लेकिन फिक्स यही है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप खुद काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ओबीसी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं, ठीक है ना, टॉप के अंदर सबसे ज्यादा 338 आ रहे हैं, तो ये ओबीसी की 300 सीट खाएंगे, ठीक है ना। और जनरल के 30 है तो जनरल की केवल 30 सीटें खाएंगे, ईडब्ल्यूएस के 50 है तो ईडब्ल्यूएस की केवल 50 सीट ही खाएंगे ये, ठीक है ना। तो सीटें इनको उसी में से ही काटी जाएगी। अब हम बात करेंगे साथियों बीएलवी में साथियों, अगर आपकी 5 लाख तक रैंक है,
रैंक आपकी अगर 5 लाख तक, एलडीसीपी की रैंक 1,82,000 आ रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी घट सकती है, 1,80,000 तक आ सकती है, ठीक है। और 110 मार्क्स मैंने बता दिया, 110 मार्क्स अगर आ रहे हैं एलडीसीपी में तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बीएलवी की, ठीक है साथियों। बीएलवी हुआ, एचआई हुआ, एमआईएमडी हुआ, इनकी कट ऑफ कुछ ज़्यादा नहीं जाने वाली है साथ, क्योंकि इसमें कैंडिडेट मिलते ही नहीं है। क्या है, इसमें कैंडिडेट मिलते नहीं है। जब हमने बीएलवी में जब 495 पोस्ट काउंट की तब 5 लाख रैंक आ गई थी, ठीक है ना। कितनी आ गई, 5 लाख। अब इसमें जनरल के मुझे 60 मिले, ओबीसी के 232 मिले, ईडब्ल्यूएस के 73 मिले, एसटी के आपके 32 मिले, एससी के हमारे 58 मिले और एमबीसी के यहाँ पर 40 मिले, ठीक है। अब बीएलवी में साथियों अगर आपके 80 मार्क्स भी है ना तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। 80 मार्क्स, 0.0 तो आप साथियों इतना तो कम नहीं जाएगी साथियों, ठीक है, क्योंकि ये 5 से लेकर 10 गुना 5 है, तो 80 मार्क्स तक भी अगर आपके है ना तो बीएलवी में आपका सिलेक्शन होगा। और 80 ही आपके अगर एचआई में है तो आपका सिलेक्शन होगा। साथियों आप इन तीनों कैटेगरी में आपको मैं बता दूं, ठीक है ना, 70 से लेकर 80 मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं ना तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा 1 गुना में, ठीक है ना, 1 गुना में फाइनल सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे साथियों काउंट किया तो साथियों देखो यहाँ पे ये मिले हैं, ये आपके टॉप 495 मिले, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर सबसे ज्यादा ओबीसी के मिले, किसके, ओबीसी के। इसी प्रकार के एचआई में 457 है, इनकी लगभग आपके अगर 13 लाख तक भी अगर रैंक है ना तो भी आपका साथियों सिलेक्शन आपका डीवीयू होने वाला है, यानी 1 गुना में आपका फाइनल सिलेक्शन की चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे एचआई में देखो ये इतने मिले साथियों, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे ओबीसी के 257 सबसे ज्यादा है। एमआईएमडी में 426 है, 15 लाख तक रैंक है साथियों, कितनी है, 15 लाख तक रैंक है, ठीक है। और ये मिले सबसे ज्यादा इसमें ओबीसी, यानी ओबीसी को सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर ये खत्म होने वाली है। तो अगर आपकी रैंक है साथियों एलडीसी में 182 तक है, 1,82,000 तक है तो आपका 1 गुना में फाइनल सिलेक्शन आप मान सकते हैं। और 5 लाख तक अगर आपकी बीएलवी में है तो आपका फाइनल सिलेक्शन मान सकते हैं। एचआई में अगर आपके 13 लाख तक है तो आप फाइनल सिलेक्शन मान सकते हैं। और एमआईएमडी में 15 लाख तक है तो आप फाइनल सिलेक्शन मान सकते हैं साथियों, ठीक है ना। कंपटीशन सबसे ज़्यादा एलडीसीपी में ही रहने वाला है, बाकी बीएलवी एचआई इसमें सब में नंबर आने वाला है। इन तीनों कैटेगरीज में साथियों अगर आपके 60 प्लस क्वेश्चन भी अगर राइट है ना तो आपका साथियों 1 गुना में फाइनल सिलेक्शन के 60 प्लस अगर मार्क्स है, 60 प्लस क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, मार्क्स बात करेंगे, 60 प्लस मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं इन तीनों कैटेगरी, ये बिल्कुल अचंभित करने वाली कैटेगरी है साथियों, ठीक है। इसमें कैंडिडेट है ही नहीं है तो वो भी मेडिकल में क्या होंगे, काफी बाहर निकल जाएंगे, कहीं का अलग वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों ये इन तीनों कैटेगरी में तो ज्यादा नीचे जाने वाली है, लेकिन एलडीसीपी में इतनी नीचे नहीं जाएगी। एलडीसीपी में हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया 110 मार्क्स से नीचे बिल्कुल यहाँ पर नहीं जाएगी साथियों, 1 गुना में यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर आप कट ऑफ के अंदर हैं तो आप दस्तावेज सत्यापन जरूर करवाइए साथियों। देखो किस्मत किसी के साथ भी जा सकती है, किसी का भी फायदा करवा सकती है, तो आपको यहाँ पे इतना सोचना नहीं है, आपको डीवी करवाना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।